Very good morning to all. Today we will prove that Laplace transform of cos AT minus cos BT upon T equal to 1 by 2 log P square plus B square upon P square plus A square. इस फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इसके इक्वल है और इसी से फिर डिडक्शन है, मीन्स इसी पार्ट के अकॉर्डिंग ये टर्म इसके इक्वल होगी. ठीक है, तो ये क्लियर हो रहा है कि इसको यदि कंपेयर करते हैं तो a इक्वल टू 6 है और b इक्वल टू 4 है. तो पहले ये पार्ट कंप्लीट प्रूव करेंगे और फिर इसका इसी में a इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 4 पुट करके इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. अब तक कुछ थ्योरम्स पढ़ी थी, रिवीजन करें उनका थोड़ा. जैसे थ्योरम बताई थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to x f ऑफ u डी यू कोमा p इक्वल टू एफ पी अपॉन पी. एफ पी सभी जानते हो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी. कल इस थ्योरम को यूज करके और क्वेश्चन सॉल्व किया था. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स कोमा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स कोमा पी इक्वल टू पी एफ पी माइनस एफ ऑफ 0. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन एक्स कोमा पी इक्वल टू पी रेज टू द पावर एन एफ पी माइनस क्या बताया था, p की पावर्स को कम करते जाओ और f ऑफ 0 को इंक्लूड करते जाओ. माइनस पी एन माइनस 2 एफ डैश 0 माइनस एंड सोन p रेज टू द पावर एफ एन माइनस 2 0 माइनस एफ एन माइनस 0. एफ एन एक्स है यहाँ पर फंक्शन, तो इससे जस्ट पहले वाला फंक्शन क्या होगा, एफ एन माइनस 1 एक्स. तो इस फंक्शन के x इक्वल टू 0 पर वैल्यू जो है वो क्या होगी, एफ एन माइनस 1 0. तो ये लास्ट टर्म जो है वो ये आएगी. तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एन एक्स कोमा पी इक्वल टू ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं हम. नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करी थी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द पावर ऑफ एक्स एक्स रेज टू द पावर एन एफ एक्स कोमा पी इक्वल टू एन है पावर, तो माइनस 1 रेज टू द पावर एन डी एन अपॉन डी पी एन एफ पी. इसी को क्या लिख सकते हो, नोटेशन क्या दे सकते हो यहाँ पर, माइनस 1 रेज टू द पावर एन एफ एन पी. लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स अपॉन एक्स कोमा पी, कल इस थ्योरम को यूज किया था क्वेश्चन में, इक्वल टू पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू. ये क्या था, इसमें क्या था, हेडिंग क्या था, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डिवीजन ऑफ द पावर ऑफ एक्स, कि एक्स जो है वो फंक्शन के डिवीजन में हो. तो इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू इंटीग्रेशन होगा पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू. अब यहाँ बताया था कि एफ ऑफ यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट एफ ऑफ पी फाइंड आउट कर लो. एफ ऑफ पी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी से. एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से एफ एक्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. तो कैपिटल एफ पी फाइंड आउट कर लो और फिर पी को किससे चेंज कर दो, यू वेरिएबल से. तो इसके अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, एफ ऑफ यू की. तो इस तरह से इस थ्योरम क्यों, इसमें कंडीशन क्या थी, प्रोवाइडेड दैट, ये ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, प्रोवाइडेड दैट लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स अपॉन एक्स इज एग्जिस्ट. इससे फर्स्ट 3 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी. फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को और क्या कह सकते हो, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. और एक नेक्स्ट थर्ड जो प्रॉपर्टी थी वो सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. इसके अलावा लीनियरिटी प्रॉपर्टी थी. लीनियरिटी प्रॉपर्टी सिंपल है, उसमें सेपरेट कर लो और सभी फंक्शन के लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू जनरल फॉर्मूलेज के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लो. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में क्या था, एक्स जो फंक्शन है वो किससे मल्टीप्लाई होता है,
किसी भी कांस्टेंट से लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ ए एक्स कोमा पी इक्वल टू, इसमें जिससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है बताया था उससे डिवाइड कर दो, और पी को किससे चेंज करना है, पी अपॉन ए से, ए इज नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी में क्या था कि कोई भी फंक्शन है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा हो, ई रेस टू द पावर माइनस ए एक्स से। तो इसके अकॉर्डिंग इसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू एफ ऑफ पी प्लस ए, और इसी के अकॉर्डिंग यदि फंक्शन इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ई रेस टू द पावर ए एक्स से, देन द वैल्यू ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन इज गिवन बाय एफ ऑफ पी माइनस ए। इसका माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। तो इस तरह से ये मेन फॉर्मूले थ्योरम्स डिस्कस की थी। इसके अलावा जर्नल फार्मूले और बताए थे, कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस जैसे एक्स रेस टू द पावर एन, ई रेस टू द पावर ए एक्स, साइन ए एक्स, कोस ए एक्स, साइन हाइपरबोलिक ए एक्स, कोस हाइपरबोलिक ए एक्स। तो इनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यू सीधे लर्न होनी चाहिए अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये सभी अच्छे से इनको रिवाइज करो और इनके प्रूफ कैसे क्या बताए थे उनको सॉल्यूशन करते हुए थ्योरम्स के स्टेटमेंट लर्न होने चाहिए। अब देखो इसके प्रूफ के लिए क्वेश्चन को देखते हुए क्लियर हो रहा है कि ये किस फॉर्म में है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी। तो यहाँ से एफ ऑफ टी फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कोस ए टी माइनस कोस पी टी। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी अपॉन टी कोमा पी इस फॉर्म में हो टर्म, तो इसकी वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग पी टू इनफाइनाइट एफ ऑफ यू डी यू। और यहाँ पर कंडीशन थी लिमिट टी टेंस टू 0 एफ ऑफ टी अपॉन टी इज एग्जिस्ट, कि ये जो है वो एग्जिस्ट करेगा तो ही इस थ्योरम की वैल्यू इस फॉर्म में होगी। तो सबसे पहले ये एफ ऑफ टी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो गया, क्लियर है सभी को। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करके देखो, पुट कर दिया एफ ऑफ टी की वैल्यू, ठीक है, टी टेंस टू 0 पुट कर दो, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 0 हो गई, फाइनाइट वैल्यू आ रही है, मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब ठीक है ये एग्जिस्ट कर रहा है तो इस टर्म की जो वैल्यू है वो इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करोगे। अब एफ ऑफ यू फाइंड आउट करना है। एफ ऑफ यू फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि एफ ऑफ पी फाइंड आउट कर लो पहले, और फिर पी को किससे चेंज कर दो, यू से। क्लियर होगा अब सभी को। और एफ ऑफ पी फाइंड आउट करने के लिए किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स कोमा पी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। इस क्वेश्चन में एक्स की जगह क्या वेरिएबल है, टी है, मीन्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कोमा पी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे। ठीक है, तो ये तो रफ था, रफली समझाने के लिए है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ये फाइंड आउट कर लो और फिर टी को यू वेरिएबल से चेंज कर देना, एफ ऑफ यू की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, उसको यहाँ पुट करके और फिर इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके ये आना चाहिए राइट हैंड साइड, एफ ऑफ टी कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करो, कोस ए टी माइनस कोस बी टी कोमा पी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लो, कोस ए टी कोमा पी माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कोस बी टी कोमा पी। जर्नल फार्मूले का यूज कर लो। जर्नल फार्मूले के अकॉर्डिंग ये टर्म होती है पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जर्नल फार्मूला बताया था, वहाँ से सभी को क्लियर है। तो ये टर्म जो है वो यहाँ से, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी कोमा पी इक्वल टू एफ ऑफ पी, तो इसको एफ ऑफ पी से रिप्रेजेंट कर सकते हो। एफ ऑफ पी की वैल्यू ये है, देन वी फाइंड एफ ऑफ यू, पी को यू से चेंज करके एफ ऑफ यू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में एफ ऑफ यू की वैल्यू एज इट इज़ पुट कर दिया। अब सिंपली इंटीग्रेट करना है, इजीली सभी कर सकते हो। इंटीग्रेशन के लिए अलग अलग कर लो इसको, ठीक है, और 2 से इंटू और 2 से डिवाइड कर लो दोनों स्टेप्स में, और ये इजीली इसको टी सपोज कर लो, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी। तो इसको सॉल्व करोगे, ये टर्म आ गया, log a माइनस बी, तो log a अपॉन बी हो गया। अब u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था तो ये लिमिट जो है वो u की है, तो दोनों टर्म्स में
अपर लिमिट पुट करो, लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट, ये हो गया। यू स्क्वायर कॉमन ले लो यहाँ से भी, और नीचे डिनोमिनेटर में भी यू स्क्वायर कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाएगा और ये टर्म हो जाएगी। और यहाँ से लिमिट u टेंस टू p है, तो u जहाँ पर है वहाँ u की जगह p पुट कर दो, ये टर्म हो गई। ठीक है, इसमें लिमिट u टेंस टू इनफाइनाइट पुट करोगे तो अपॉन में इनफाइनाइट होगा, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। log 1 इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म अपना 0 हो गया। ये माइनस साइन है तो ये नेगेटिव होगा, तो इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2 log p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट में अपने को यही प्रूव करना था। टेकिंग, इसी का डायरेक्शन है, उसके लिए टेकिंग a इक्वल टू 6 एंड b इक्वल टू 4, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos 6t माइनस cos 4t अपॉन t कोमा p इक्वल टू, पुट कर दो ये जो रिजल्ट है इसमें 1/2 log p की किसकी, p स्क्वायर तो एच इट इज रहने दो, और b स्क्वायर है तो 4 4 जा 16, और p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करोगे 36। अब देखो क्वेश्चन का जो डिडक्शन पार्ट है उसमें ये लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन वाली टर्म में दिया हुआ है। इंटीग्रेशन है 0 टू इनफाइनाइट, उसमें देखोगे तो 0 टू इनफाइनाइट है, मीन्स इसको डिफाइन कर दो। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होगी, 0 टू इनफाइनाइट e रेज टू द पावर माइनस पी टी, और ये पूरा फंक्शन है, इसको एज इट इज रहने दो, cos 6t माइनस cos 4t अपॉन टी। तो e रेज टू द पावर माइनस पी टी, एफ टी ये पूरा हो गया, और डी टी एज इट इज रहने दो। ठीक है, 1/2 और ये टर्म एज इट इज रहने दो। अब जो प्रूव करना है उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म जो है वो नहीं आ रही, एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं आ रही, मीन्स p टेंस टू यदि 0 लोगे तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में टेकिंग p टेंस टू 0, क्योंकि जो डिडक्शन पार्ट है उसमें एक्सपोनेंशियल टर्म अपना प्रेजेंट नहीं है। टेकिंग p टेंस टू 0, देन 0 टू इनफाइनाइट cos 6t माइनस cos 4t अपॉन t डी टी इक्वल टू 1/2 p टेंस टू 0, तो ये 0 हो गया और ये नीचे 0 हो जाएगा, तो ये 16 अपॉन 36 log, तो ये हो जाएगा 1/2 log, 4 से कट करोगे इसको तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, और ये हो जाएगा 4 अपॉन 9। तो उसमें देख लो, प्रूव करना था उसमें ये है, सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, 4 अपॉन 9 को लिख सकते हो 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, तो 2 अपॉन 3 का स्क्वायर, पावर है आगे आ जाएगी, आगे आएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी दिस वैल्यू इज इक्वल टू log 2 अपॉन 3।